डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जो कल हमने टॉपिक उठाया था न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो कल मैंने एक टाइप इसका एक्सप्लेन किया था, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका दूसरा टाइप, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। What is heterotropic nutrition? It is that mode of nutrition in which organism cannot make their own food. ये एक ये ये वो एक टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें एक जानदार अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकता है, बल्कि वो दूसरों पर मुनहसर करता है। वही इसीलिए मैंने डिफिनेशन लिखी है इसकी, इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकता है। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन ऑटोट्रॉप्स। वो अपना गुज़ा डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली से, ऑटोट्रॉप्स से, प्लांट्स से हासिल करता है। तो अब इसमें यहां आता है डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ईट्स प्लांट प्रोडक्ट्स। ये जब एक ऑर्गेनिज्म, जब एक जानदार सब्जियां खाता है या डायरेक्ट प्लांट्स को खाता है, तो इसको हम डायरेक्टली कहेंगे। मतलब एनिमल्स घास खाते हैं, वो डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं। या हम या सब्जियां खाते हैं, तो या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हम खाते हैं, इसको हम डायरेक्टली कहेंगे। तो डायरेक्टली हम प्लांट खाते हैं। तो इनडायरेक्टली का मतलब होता है हम, फॉर एग्जांपल, लाइन ईट्स डियर, बट व्हाट डियर ईट्स ग्रास। तो इस ये हो गया इनडायरेक्टली। द लाइन ईट्स प्लांट्स बट इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि इसने डियर को खाया, लेकिन डियर ने क्या खाया था? उसने घास खाया था। या जब हम गोश्त खाते हैं, जिस एनिमल का गोश्त हम खाते हैं, वो क्या खाता है? वो घास खाता है। तो हो गया इनडायरेक्टली, हमने प्लांट्स को ही यूज किया बट इनडायरेक्टली। पहले उन प्लांट्स को उन ऑर्गेनिज्मों ने ये खाया, बाद में उन ऑर्गेनिज्म को बाकी ऑर्गेनिज्म ने खाया। तो इस तरह इनडायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन को, डायरेक्टली भी या इनडायरेक्टली भी हम वो ऑर्गेनिजम्स जो या प्लांट्स पर अपना गुज़ा हासिल करते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसमें कौन आता है हेटेरोट्रॉप्स में? इसमें आता है नॉन ग्रीन प्लांट्स है कुछ, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी आते हैं इसमें, सम बैक्टीरिया आते हैं इसमें, और फंजे भी आते हैं इसमें, जो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, जो अपना गुज़ा खुद नहीं बना सकते हैं, बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉप्स, डिपेंड अपॉन प्लांट्स। It is categorized. This autotrophic nutrition is categorized into 3 categories. अब इसको 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 इज, तो पहली कैटेगरी जो ऑटोट्रॉपिक है, दैट इज हालोजोइक और हालोट्रॉपिक। वी कैन से दैट दिस हालोजोइक भी हम इसको कह सकते हैं, और हालोट्रॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं। हालोट्रॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसका पहली कैटेगरी है। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये इसकी दूसरी कैटेगरी है, और तीसरी कैटेगरी है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम पहली कैटेगरी लेंगे हालोजोइक न्यूट्रिशन। तो हालोजोइक न्यूट्रिशन किस न्यूट्रिशन को कहते हैं? तो हालोजोइक न्यूट्रिशन, it is a kind of nutrition in which organism, it is a kind of nutrition in which organism generally makes complex food by the process of generally takes. It is a kind of nutrition in which organism takes complex food by the process of injection. This complex food undergoes proper this complex food undergoes
goes proper digestion। तो फिर इसको ये प्रॉपर डाइजेशन होती है इसके बाद and is assimilated in the cells and is MILET assimilated in the body, हम कहेंगे cells of the body। तो सिंपली हम होलोजिक किसको कहते हैं? होलोजिक मोड से ये वो किस्म है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स फूड, फॉर एग्जांपल इंसान को हम लेंगे, हम कम्प्लेक्स फूड लेते हैं। एनिमल्स जो ये मतलब जब हम कोई भी सब्जी पकाते हैं या गोश्त पकाते, ये कम्प्लेक्स फूड होता है, ये होता है कम्प्लेक्स फूड। और जब हम ये खाते हैं इसको, ये कम्प्लेक्स फूड जब हम खाते हैं, इंजेक्ट करते हैं अपने जिस्म में, मुंह में, तो चबाते हैं, इसमें प्रोसेस होती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है, मुंह में होती है, मुंह से स्टार्ट होती है डाइजेशन, बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में वो खत्म होती है। तो इस प्रोसेस के दौरान ये कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन हो जाता है, ये कम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर वंस, इनटू सिंपलर वंस। मींस ये कम्प्लेक्स फूड जो हमने खाया है इसको सिंपलर वंस क्या, इसको बन जाता है ग्लूकोज। सिंपलर वन इसका टाइप है ग्लूकोज। तो ये बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। वो ग्लूकोज बाद में ब्लड के साथ मिलकर सेल्स तक पहुंचता है और सेल्स में वो एसिमिलेट जब होता है, इसी वही मैंने लिखा एंड इज एसिमिलेटेड इन द सेल्स, और वो खून के जरिए सेल्स में जाता है और वहां फिर रेस्पिरेशन होती है। तो वो लंबी प्रोसेस है। तो ये इंसानों में होता है, ये एनिमल्स में होता है, ये होलोजिक ये किन में होता है? ह्यूमन्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स में भी होती है, ह्यूमन्स, एनिमल्स, बर्ड्स। तो इनमें होता है ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसमें ये होलोजिक जो है, होलोजिक में अब on the basis of food habits it has three categories। on the basis of food habits it has three categories। फूड हैबिट्स पर इसकी तीन कैटेगरियां की गई है। होलोजिक की तीन कैटेगरियां हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड इट इज थ्री टाइप्स हम कहेंगे। तो इसके तीन कैटेगरियां, तीन टाइप्स है इसके फूड हैबिट्स पर। नंबर वन, हर्बीवोरस। Herbivore, those organisms which eat only plants, those organisms which eat only plants। तो ये आप लोगों को पता है herbivores उन्हीं को कहते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं। इसमें काऊ आता है, काऊ आती है, इसमें ऑक्स आता है, इसमें शीप, इसमें शीप आता है, इसमें गोट, सिर्फ घास खाने वाले जानवर, घास खाने वाले जानवर, उन्हीं को हम हर्बीवोरस कहते हैं। ये पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है इसमें कार्निवोरस। कार्निवोरस, दोज ऑर्गेन्स विच ईट ओनली फ्लैश, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, विच ईट ओनली फ्लैश, फ्लैश ईटर्स, इनको हम फ्लैश ईटर्स भी कहते हैं, गोश्त खाने वाले। इसमें लाइन आता है, टाइगर, एटसेट्रा। तो ये आते हैं इसमें लाइन, टाइगर, ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, ये घास नहीं खाते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोरस, which eat both plants and flesh, which eat both plants and flesh, जो गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो इसमें आता है ह्यूमन्स, इंसान सब्जी भी खाता है, गोश्त भी खाता है। बियर आता है इसमें। इसमें आता है स्पैरो। तो ये जो है ये
ओमनीवोरस है। वो ओमनीवोरस हम उन्हीं को कहेंगे जो दोनों चीजें, प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं एज फूड और फ्लैश भी इस्तेमाल करते हैं एज फूड। तो ये तीन कैटेगरियां की गई है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस ओनली प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस ओनली फ्लैश ईटर्स एंड ओमनीवोरस बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ईटर्स। तो ये इसकी तीन कैटेगरी है। तो ये हो गया पहला टाइप जो मैंने आपको बताया था इसका। तो अब दूसरा टाइप हम उठाएंगे इसका, दैट इज सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेपरोट्रॉपिक सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाँ, इसका इसका लफ्ज अगर सेप्रो का हम लफ्जी माने लेंगे, सेप्रो मीन्स रोटन, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक मीन्स वो न्यूट्रिशन गेट फ्रॉम रोटन ऑब्जेक्ट्स। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब ही होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना गुजा रोटन चीजों पर हासिल करे, सड़े गले चीजों पर हासिल करे। तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो सिंपली हम लिखेंगे इसमें, हाँ सिंपली हम इसमें लिखेंगे कि type of nutrition the organisms live this type of organ in which they get their food from rotten leaves, जो अपना गुजा रोटन लीव्स से, डेड बॉडीज और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेड एनिमल से हासिल कर सकता है। The organisms that grow up on, जो बढ़ते हैं up on dead and decaying matter dead and decaying matter such as rotten leaves, and dead animals, etc. Dead animals, etc. They secrete digestive enzymes. They secrete digestive enzymes which breaks down insoluble decayed food into simple soluble form, which is then absorbed by the body of सेप्रोट्रॉप। तो इसमें सेप्रोट्रॉप में कौन आता है? सम बैक्टीरिया आता है इसमें, मशरूम आता है इसमें, मशरूम्स एंड सम नॉन ग्रीन फ्लावरिंग, mushrooms, some non-green flowering plants. non-green flowering plants भी इसमें कुछ आते हैं जो ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर such as rotten leaves,
डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं वहां, जब भी कोई डेड बॉडी होती है, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो सेब्रोट्राप्स जो होते हैं, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट अपने मुंह से डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। तो वो उस कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है उस पर वो पड़ता है, तो उस गुजा पर, उस डेड बॉडी पर पड़ता है, तो वो इससे डिकम्पोज हो जाता है। वो डेड बॉडी इससे, देखो जब जब भी कोई जानवर मरता है तो हम उसको दूर फेंक देते हैं। तो जब हम दूर फेंकते हैं, 1 या 2 दिन के बाद हम जब वहां से जाते हैं तो वहां बदबू आती है। तो वो बदबू क्या होती है? वो बदबू यही होती है कि वो सेब्रोट्रापस ने उसका वो जो गोश्त होता है उस पर वो अपने एंजाइम डालकर उसको डिकम्पोज किया है, उसको उसको वो सड़ा दिया है। उनके उस एंजाइम की वजह से वो कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है इनटू सिंपलर वंस में। बाद में वो इसको खा सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड, ये सेब्रोट्रापस कॉम्प्लेक्स फूड नहीं खा सकते हैं। ये इसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वन में अपने एंजाइमों की वजह से। ये जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, इन एंजाइमों से इस कॉम्प्लेक्स फूड को, इनसॉल्युबल डिकेइंग फूड को या इनटू सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट करते हैं और बाद में इसको वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसमें आते हैं कुछ बैक्टीरिया आते हैं, इसमें आते हैं मशरूम्स आते हैं, इसमें नॉन ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं जिनको हम सेब्रोट्राप्स कहते हैं, जो इस किस्म की जो अपना गुजा, सिंपली हम कहेंगे कि जो अपना गुजा सड़े गले चीजों से हासिल करते हैं, तो इसको हम सेब्रोट्राप्स कहते हैं। तो इसके बाद है इसका लास्ट तीसरा जो है इसका, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किस न्यूट्रिशन को कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism lives on or inside the body of other organism। तो ये सेब्रोट्रापिक न्यूट्रिशन, हम इस न्यूट्रिशन को, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है कहाँ, ऑन, जिस्म पर या जिस्म के अंदर, इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, एंड गेट फूड and get food and shelter from that organ। और वहीं से जिसके जिस्म पर या जिसके जिस्म अंदर ये ऑर्गेनिज्म रहता है, वहीं से ये गुज़ा भी हासिल करता है और शेल्टर भी हासिल करता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो किसी के, द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। उसको हम पैरासाइट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इन or on the body of other organism is called parasite। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर या जिस्म के ऊपर रहता है उसको हम पैरासाइट कहते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहता है उसको हम कहते हैं होस्ट। ये दो चीजें इसमें आती है, पैरासाइट एंड होस्ट। इन देयर इज a relation between host and parasite, but in this relation the parasite is always benefited and host is always harmed। क्योंकि ये पैरासाइट जो इस होस्ट के जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर रहता है, ये वहां से गुज़ा भी हासिल करता है और शेल्टर भी हासिल करता है। रेडीमेड गुज़ा ये इसके जिस्म से हासिल करता है, लेकिन इस होस्ट को, इस पैरासाइट से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि इसको नुकसान ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे राउंड वर्म्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है
इसमें इसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा, टैप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स जो होते हैं, टैप वर्म्स एंड राउंड वर्म्स, ये जो इंटेस्टाइन्स में रहते हैं ऑन द एनिमल्स, ये टैप वर्म्स जो है ये इंटेस्टाइन्स में रहते हैं एनिमल्स के, इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन्स, ह्यूमन। तो इसमें क्या होता है, ये एनिमल्स या ह्यूमन्स जो है जिनके जिस्म के अंदर ये टैप वर्म्स रहते हैं, जिनको हम कश्मीर में आम कहते हैं, जो अंदरमन मज आम छ आसान, यम सिंद जिस्म मज आसान छ एमिस छ वना होस्ट, तो युस ये टैप वर्म इस जिस्म मज आसान एमिस छ वना पैरासाइट। गो युस यम आम एम सिंदिस जिस्मस अंदर आसान छ, अम छ एमिस फायदे वातनावान कि बल्कि अम छ एमिस नुकसान वातनावान। गो गो आम हसा पन गुजा एमिस इंसान सिंदसी जिस्म पे हासिल कर, मगर एमिस इंसानस बदले में इसको तकलीफ पहुंचती है, यमो आमो समिस इंसान ये बीमार पेवान, अथ वन पैरासाइटिज्म, अथ वन पैरासाइटिज्म। तो अब इसको ये जो पैरासाइटिज्म है ना, इट हैज टू कैटेगरीज, इसके दो कैटेगरीज है इस पैरासाइट के। नंबर वन इज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है द पैरासाइट व्हेन द पैरासाइट व्हिच लिव्स ऑन द आउटर सरफेस, द पैरासाइट which lives on the outer surface of the body of host। इंडोपैरासाइट हम उसी पैरासाइट को कहते हैं कि जो जिस्म के ऊपर आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट रहता है, जो जिस्म के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल लुइसिस एंड टिक्स, लुइसिस एंड बॉडी लुइसिस जो होती है, जिनको कश्मीर में हम जौ कहते हैं, माकन कहते हैं, एंड बेड बग्स, ये जो है ये है इंडोपैरासाइट्स, क्योंकि ये जिस्म के अंदर नहीं रहते हैं, जिस्म के बाहर रहते हैं, आउटर सरफेस पर रहते हैं। ये माकन शाकन चारवाइन पेवान या यम जौ शौ तुम जिस्मस पे तम इंडोपैरासाइट वन। तो पन गुजा अमी बॉडी पे होस्ट बॉडी पे हासिल कर, मगर बदले में इसे नुकसान पहुंचाते हैं। और दूसरा जो है इसको एक्टो, ये एक्टोपैरासाइट था, अब इंडो, इसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अब इंडो पैरासाइट, तो इंडोपैरासाइट का द पैरासाइट विच लिव्स इन, ये ऑन द आउटर सरफेस इन द बॉडी ऑफ होस्ट। वो इंडोपैरासाइट हम उसी को कहेंगे जो कोई ऑर्गेनिज्म, जो कोई पैरासाइट जिस्म के होस्ट के जिस्म के अंदर रहता हो, होस्ट के जिस्म के अंदर रहता हो। जो मैंने इसको आपको एग्जांपल दी है, टैप वर्म एंड राउंड वर्म इन द ह्यूमन बॉडी, टैप worm and round worm in the human body, तो टैप वर्म एंड राउंड इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडोपैरासाइट, क्योंकि ये जिस्म के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन्स में होते हैं। ये इंसान सिंदन अंदरमन मज आसान, वो जिस्मस मज आसान। अत मज टैप वर्म तो राउंड वर्म्स गए पैरासाइट, युस ये ह्यूमन बॉडी ये गई होस्ट। तो ये आज का टॉपिक था, तो ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया। कल दूसरा टॉपिक हम देखेंगे। थैंक यू।